ओके, लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक कहां तक हुआ था, तो शैडो का डेफिनेशन तक, राइट। ओके, आगे हम लोगों को जानना है वो है कंडीशन नेसेसरी टू फॉर्म ए शैडो। कंडीशन नेसेसरी टू फॉर्म अ शैडो, ये है हमारा टॉपिक का नाम। क्लियर? ओके, ऑल राइट। लिखेगा कि फ्लोइंग आर the conditions necessary to form a shadow। सबसे पहला ए सोर्स ऑफ लाइट, क्लियर? दूसरा ए स्क्रीन, तीसरा एन ओपेक मटेरियल्स, क्लियर? तो ये कंडीशंस है, ये शर्त है, यानी कि इन तीनों के बिना तो शैडो का निर्माण होगा ही नहीं, ये गारंटी है। क्लियर? कैसे वो भी बताएंगे। सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट चाहिए शैडो का निर्माण के लिए, फिर स्क्रीन चाहिए, फिर ओपेक मटेरियल्स चाहिए। तीनों को समझ लीजिए। अब देखो, बिना लाइट का तो शैडो नहीं ही बन सकता, राइट? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अंधेरे में जब आप खड़ा हो जाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप ही क्यों ना हो, क्योंकि आप भी तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, फिजिक्स में हर एक चीज को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो कोई सोर्स ऑफ लाइट आ नहीं रहा होगा, आपके बॉडी से टच नहीं कर रहा होगा, तो कोई भी सोर्स ऑफ लाइट को आप रोकिएगा ही नहीं। तो जब रोकिएगा ही नहीं, तो फिर जो पीछे की ओर ब्लैक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? वो तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो सोर्स ऑफ लाइट के बिना नहीं बन सकता। आपके पास स्क्रीन है और ओपेक मटेरियल्स है, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो नहीं बन सकता। आपने देख लिया कैसे? इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। क्लियर? अब देखो, इन तीनों में से किसको अब हटाए? तो स्क्रीन को हटाते हैं। लाइट भी है, ओपेक मटेरियल्स भी है, लेकिन स्क्रीन नहीं है। तो स्क्रीन नहीं है तो कैसे शैडो बनेगा? हवा में थोड़े ना बनेगा। क्यों? क्योंकि शैडो ब्लैक स्ट्रक्चर, एक आकृति बनने के लिए एक पर्दे, एक सहारे की जरूरत पड़ती है, जो सहारे के रूप में, वो स्क्रीन के रूप में बॉल्स हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, ये ग्रीन बोर्ड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हवा में नहीं बनेंगे। क्लियर? तो ये भी खत्म हो गया, ये भी चाहिए। ओपेक मटेरियल, ये देखो भाई, अब जब ओपेक मटेरियल ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? बिना पंडित जी के शादी तो नहीं होगा मंडप में, है कि नहीं? क्योंकि मंत्र पढ़ने वाला ही कोई नहीं है, राइट? कोई लड़का बोल रहा कि हम पढ़ लेंगे, तो तुम भी एक प्रकार के पंडित जी ही हो गए, राइट? ओके। तो ओपेक मटेरियल्स जो है वो क्या करता है? लाइट को ब्लॉक करता है। लेकिन आपने ओपेक मटेरियल को ही हटा दिया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ले लिया, राइट? तो इससे तो पूरा लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ न चला जाएगा, ये लाइट को ब्लॉक नहीं कर सकता, नहीं रोकेगा, तो शैडो का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलिएगा कि टी बनाना है, चाय चाहिए, तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? शुगर चाहिए, फिर टी लीफ चाहिए, और क्या चाहिए? टी लीफ हो गया, मिल्क चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेंगे तो चाय नहीं ना बनेगा। वैसे ही इन तीनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो शैडोज का निर्माण नहीं होगा। कोई बोल रहा है कि सर बिना चीनी के बना लेंगे,
तुम्हारे घर कोई मेहमान आएगा नहीं बिना चीनी का चाय बना के दोगे तो, है कि नहीं? अब देखो कह रहा है कोई बिना मिल्क के भी बना लेंगे, है कि नहीं? अब तुम बिना दूध वाला चाय पिलाओगे तो वो चाय होगा जी, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? ओके, तो वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। अब इस समय आ गया है कि एक एक्टिविटी के माध्यम से जानो कि शैडो का निर्माण होने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो लिखेगा अगला टॉपिक, एक्टिविटी टू फॉर्म ए शैडो। क्लियर? ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टॉर्च ले लेते हैं सबसे पहले। एक छोटा सा स्विच लगा देते हैं, है कि नहीं? इस टॉर्च को ऑन कर दिया है, पीछे एक स्क्रीन ले लेते हैं हम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा गुलाब का पौधा ले लेते हैं। क्लियर? अब जैसे ही इधर से सोर्स ऑफ लाइट दिया आपने, तो यह तो जा करके इस रोज प्लांट से टकराएगी। रोज प्लांट टकराने के बाद ये तो लाइट को ब्लॉक कर देगा ना। ये देखो इधर, आगे नहीं बनेगा क्योंकि स्क्रीन ऐसे लिए हैं। 3D स्क्रीन कैसे दिखाऊं मैं आपको इस ग्रीन बोर्ड पे, इसीलिए हमने इस फिगर को इस तरह से डिजाइन किया। इसीलिए कोई सोचना भी मत कि सर इमेज शैडो यहां पे बनना चाहिए था, नहीं, यहां कैसे बनेगा, 3D डायग्राम कैसे दिखाऊं बोर्ड पे, तो इस तरह से फिगर बनाया जाता है। क्लियर? नहीं जानते हो तो अभी से भी सीखो। है, समझ गया? तो शैडो जो है वो कुछ इस प्रकार से बने, लेकिन ये जो शैडो है वो हल्का सा ब्लैक कलर रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि कलरफुल तो नहीं ही बन सकता, इसीलिए हमने थोड़ा सा इस तरह से गाढ़ा कर दिया, ब्लैक कर दिया, धुंधला कर दिया, फेंट कर दिया। इज इट क्लियर? तो आपने देखा, टॉर्च को ऑफ कीजिएगा, यहां पे शैडो नहीं बनेगा। तो सोर्स ऑफ लाइट भी चाहिए। ये है सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट ये है, ये है ओपेक मटेरियल, ये है स्क्रीन, और ये जो बना ये है शैडो। बोलो तीनों में से किसको हटाएं? तीनों एक दूसरे के बिना अधूरा। क्लियर है? इसको बंद कीजिएगा तब तो बनेगा ही नहीं, इसी को हटा दीजिएगा तब तो लाइट सीधे चल जाएगा स्क्रीन पर, शैडो बनेगा ही नहीं। अब जब स्क्रीन को ही हटा दीजिएगा तब तो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हवा में शैडो नहीं बन सकता। क्लियर? क्यों? क्योंकि एयर जो है वो स्क्रीन के रूप में नहीं ले सकते आप एयर को। आप जब भी चाहिए तो कोई एक सपोर्टिव स्क्रीन चाहिए ही। इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरह से शैडो का निर्माण हमने कर दिखाया। तो ये एक्टिविटी खत्म होता है, सबको पता चल गया? ओके, इसमें कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है, बस इस फिगर को देखिए, बना लीजिए, इसी से याद रखना। क्लियर? ओके,
चलो इसको लिखो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं आगे की ओर। ठीक है, लिख लिया, मिटा दे। लिख लिया है तो बोलो जल्दी से, मिटाएंगे इसको और क्या। हैव यू रिटन दिस? ओके। Boys, let us talk about the next topic. Your next topic, and the name of the topic, that is the characteristics of a shadow. ये लास्ट टॉपिक है शैडो से रिलेटेड, फिर शैडो हमारा खत्म होता है। क्लियर? ओके। Following are the characteristics of a shadow. Clear? तो पहला, इट इज इरेक्ट। क्लियर है? इट इज ब्लैक। शैडो जो है वो ऑलवेज ब्लैक इन कलर रहेगा। It can be of the same size a smaller and bigger than ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके।
तो शैडो जो है वो कैसा होगा, तो ये इरेक्ट होता है, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही बनेगा, उल्टा नहीं शैडो बन सकता। हम ऐसे हैं तो मेरा जो ये हेड ऊपर की ओर, वो ऊपर ही ऐसे ही बनेगा पीछे, ना कि ये हेड नीचे बन जाएगा और सर ऊपर बन जाएगा, ऐसे शैडो कभी नहीं बनता इरेक्ट, तो उसको इरेक्ट बोलते हैं। और शैडो जो है वो हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है, इट इज ब्लैक इन कलर। ब्लैक बोल दिए तो वो इसी से खत्म हो गया। इट कैन बी ऑफ द सेम साइज, ये ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है हमारा उतना ही साइज का शैडो हो सकता है, या फिर उससे छोटा भी बन सकता है, या फिर बिगर, या फिर उस ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बन सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये वर्चुअल होगा कि रियल होगा, इस बात से कंफ्यूजन है भाई, क्या हो सकता है ये, क्योंकि ये इमेज, यह भी तो एक प्रकार का इमेज है, शैडो भी ना, रियल या वर्चुअल। रियल है ये शैडो, याद आया क्यों, क्योंकि इसको आप स्क्रीन पर उतार रहे हैं ना जी, और जिसको स्क्रीन पर आप पर्दे पर उतार सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं, इसीलिए शैडो क्या होगा, रियल। तो लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, रियल, कि इट इज रियल। शैडो जो है वो क्या होता है, रियल होता है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शैडो जो है वो खत्म कर दिया, यानी कि अभी भी पढ़ा है कि शैडो का क्या गुण है, क्या खासियत है। तो टोटल 4 खासियत है शैडो का। पहला, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब हुआ कि जैसा ऑब्जेक्ट है एकदम उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही रहता है, उल्टा नहीं बनता। अगर यहां पे लिख देते हम लोग कि इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड का मतलब तो उल्टा होता है, यानी कि सर ऊपर, पैर ऊपर और सर नीचे, लेकिन ऐसा होता नहीं होता है। सर अगर ऊपर है तो ऊपर ही शैडो भी बनेगा सर का, और पैर नीचे है तो नीचे ही बनेगा पैर का शैडो। क्लियर है, तो उसको इरेक्ट बोलते हैं। ब्लैक, शैडो जब भी रहता है काले रंग का ही रहेगा, चाहे आप काले हो चाहे गोरे हो। क्लियर है। और हमने बताया कि शैडो जो है वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का, सेम साइज का भी हो सकता है, या फिर उससे छोटा भी, स्मॉलर भी हो सकता है, या फिर बिगर यानी कि उससे बड़ा भी हो सकता है। ये तीसरा लास्ट पॉइंट लिखा है कि इट इज रियल। शैडो जो है वो हमारा रियल होता है, क्यों, क्योंकि इसको स्क्रीन पर उतार सकते हैं, और जिसको स्क्रीन पर उतारते हैं वो रियल होता है। चलो खत्म हो गया ये, क्लियर। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? एकदम चौक का एक लेयर चाहिए, देखो ऐसे करेंगे, ये देखो है ना, लेयर चौक का एकदम। मिटा देना। ऑल राइट। आगे बढ़े।
ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शैडो। खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं जानना शैडो के बारे में, सो डोंट वरी। एक टॉपिक लास्ट टॉपिक है, समझे, उसको पढ़ लो, मिरर से रिलेटेड है। नहीं, इस चैप्टर का लास्ट नहीं है, मिरर से रिलेटेड। दैट इज द यूजेज ऑफ मिरर। क्लियर है? यूजेस ऑफ ए प्लेन मिरर, ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, लिखेगा कि फ्लोइंग आर दी फ्लोइंग आर दी यूजेस ऑफ ए प्लेन मिरर। यानी कि प्लेन मिरर का निम्नलिखित यूज है, इस्तेमाल है। कैरेक्टरिस्टिक तो बता ही दिया है। सबसे पहला देखो, ये तो घर में ही इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड इन आवर होम्स। आवर होम्स, होम लिखो, किस लिए? टू व्यू आवर सेल्फ, अपने आप को ही देखने के लिए प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं घर में। क्लियर? तो पहला यूज खत्म हो गया। दूसरा देखो, इट इज यूज्ड इन ए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का यूज करते हैं। लेकिन अभी कोई पूछ मत देना कि पेरिस्कोप होता है क्या है सर। क्यों? क्योंकि आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पेरिस्कोप के बारे में। लेकिन अभी ही जानना चाहते हो तो थोड़ा सा बता देते हैं। पेरिस्कोप जो है वो एक प्रकार का डिवाइस है जो दो प्लेन मिरर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इज इट क्लियर? किस लिए बनाया जाता है? ताकि हमें दूर से ही ऑब्जेक्ट का पता लगाया जा सके देख करके। इसको बनाते हैं, इसका यूज करते थे पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग, आज भी करते हैं। सबमरीन्स में यूज होता है, दुश्मनों के ऊपर निगरानी रखने के लिए। ठीक है, जैसे दीवार के उस तरफ क्या है हमें नहीं पता, लेकिन पेरिस्कोप की मदद से हम लोग बैठे बैठे देख सकते हैं कि दीवार के उस तरफ दुश्मन खड़ा है या फिर दोस्त खड़ा है, पेरिस्कोप की मदद से। तो यह एक डिवाइस है। इज इट क्लियर? खत्म हो गया। पढ़ना है पेरिस्कोप डिटेल में, फिगर के साथ बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन भी, वर्किंग भी, डिफिनेशन भी। क्लियर? सो डोंट वरी, चिंता की कोई बात है ही नहीं। लास्ट यूज देखो, इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप टू लुक बिगर व्यू ऑफ दियर शॉप। क्लियर? ओके। ज्वेलरी शॉप वाले भी जेवर गहने ये सब रखते हैं, वो दुकानदार भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल करता है। किस लिए? ताकि उसका जो कुछ भी गहने रखे हुए हैं वो बड़े बड़े साइज में एकदम दिख सके, ताकि जो रोड से लोग गुजर रहे हैं वो उन सभी गहने को देख करके आकर्षित हो और उसके शॉप पर खरीदने के लिए आए, परचेज करने के लिए आए। ये पहला इस्तेमाल हुआ ज्वेलरी शॉप पर काहे लगाया जाएगा। दूसरा कारण भी समझो, इसको इसलिए लगाया जाता है ज्वेलरी शॉप पे ताकि जो कस्टमर तो इस तरह बैठेगा और जो दुकानदार है, मालिक है, वो तो इस तरह बैठेगा, है कि नहीं? तो जो काउंटर्स है वो काउंटर्स के नीचे लोग जो है वो गहने देख रहे होंगे कि अच्छा ये सोना के रिंग्स है, अंगूठी है कि नहीं, ये ईयर रिंग्स है, ये नोज रिंग है कि नहीं। लेकिन हो सकता है कोई घसका दे इसी समय, तब तो दिक्कत ना है। वो तो कैमरा अब ना आ गया, पहले की बातें कर रहा हूं। अभी भी हालांकि यूज होता है आईने का, ऐसा कोई बात नहीं है। राइट? ओके। तो
उस जो दुकानदार है वो बैठे बैठे देख सकता है कि किसी ने गहने हमारे चुरा तो नहीं लिए, चोरी तो नहीं हो गया, तो इसलिए भी प्लेन मिरर लगाता है। और इसको सैलून वगैरह इस सब में भी यूज करते हैं, है कि नहीं? तो लिख लेगा प्लेन मिरर इज ऑल्सो यूज्ड इन सैलून्स। इट इज यूज्ड इन सैलून्स है। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है, ये खत्म होता है। इन सभी चीजों को लिख लीजिए, मुझे यकीन है कि आप समझे हैं बहुत अच्छे से। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए। लिख लिया? ओके, वेरी गुड। अब दो टॉपिक, एक है पेरिस्कोप और एक है पिन होल कैमरा। आप मुझे बताओ कि पहले कौन पढ़ना चाहते हो, पेरिस्कोप या पिन होल कैमरा? सर जो मर्जी पढ़ा दीजिए। ओके, पहले पिन होल कैमरा पढ़ेंगे, फिर पेरिस्कोप पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके। लेकिन पिन होल कैमरा 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे ही, लेकिन पेरिस्कोप तुरंत खत्म हो जाता है। जो भरी कोई पढ़ो, आगे चाहे पीछे, है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है? लिख लिया था ना, मिटा रहे हैं अब। लेट अस सी। पिन होल कैमरा ये नया टॉपिक का नाम है, समझे? ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। होल कैमरा लिखेगा इट इज a type of device which is used to see the images of an object. क्लियर है? पहले के जमाने में पिन होल कैमरा होता था, अब तो नया जब कैमरा आया है तब से इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हम लोग, राइट? ओके, क्लियर है? ओके, और जानो आप पिन होल कैमरा के बारे में कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल of rectilinear
शॉकलेस प्रोपागेशन ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? तो हमारा पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इस सिद्धांत पर काम करता है, वो है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के सिद्धांत के ऊपर पिन होल कैमरा कार्य करती है, जो कि हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या है। लेकिन फिर भी अभी जान लो कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में जाती है, उसी को रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं। खत्म हो गया। क्लियर है? इसका डिफिनीशन लिखाया हमने पिन होल कैमरा का कि पिन होल कैमरा होता क्या है, कहेंगे किसको? तो बहुत आसान है, इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। यह एक प्रकार का डिवाइस है। क्लियर है? यानी कि यंत्र है, विच इज यूज टू, जिसका इस्तेमाल होता है सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को देखने के लिए। क्लियर है? बताऊंगा कि कैसा इमेज बनता है वर्चुअल रियल, वो है रियल इमेज बनता है। क्लियर है? अब फिगर के माध्यम से जानो पिन होल कैमरा को। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लेट अस सी, बनेगा तब ना। कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक, ये 3D डायग्राम्स है। आगे की ओर यहां पे एक होल्स रहता है, यहां पे होल रहेगा। ठीक है, स्क्रीन जो है वो ये है हमारा। इज इट क्लियर? यानी कि यहां पे इमेज बनेगा, समझे? और इस तरफ से कोई देखेगा। क्लियर? आई है। यहां पे मान लीजिए एक पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ का, एक मिनट, इस पेड़ का लाइट इस तरह से इंटर करेगा, यहां जाएगा, और इसका लाइट इस तरह से इंटर करेगा और यहां जाएगा। यानी कि इस पिन होल के पास जो लाइट रेज है वो कटेगी, ये जा रहा है। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, तो चूंकि ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए वाला जो रेज गया वो यहां पे आ गया है, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे की ओर बनेगी इस तरीके से।
है कि नहीं। और बी वाला रेज जो है वो गया है, जो ऊपर हो गया है, इसको हम लोग बी डैश बोलते हैं और इसको हम लोग ए डैश बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ए वाला नीचे है। तो नीचे वाला जो ये स्टीम है, तना है, वो ऊपर बनेगा जी, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो इस तरह से उल्टा इन्वर्टेड इमेज बनेगा इस ट्री का, ठीक है, ये भी ट्री ही है, इस ट्री का, क्लियर। तो पिन होल कैमरा एक डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को देखने के लिए। पीछे जो है वो यहां पे ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लगाया गया है, समझे। और ये जो है ये पिन होल है, ये जो होल है ना इसको पिन होल बोलते हैं। और ये पूरा जो वर्क कर रहा है इसका नाम है पिन होल कैमरा, क्लियर है, समझे। कुछ इसी सिद्धांत पर कैमरा भी कार्य करते हैं, ठीक। तो ये बन गया हमारा पिन होल कैमरा, खत्म होता है। ये समझ में नहीं आया आपको? कोई ये ना समझना चाह रहा है कि सर पिन होल कैमरा बनाएंगे कैसे, ये समझना चाह रहे हो तो दिक्कत है समझना, क्योंकि अभी बता रहा हूं कि पिन होल, ये पिन होल कैमरा, ये बॉक्स है, इस पर इमेज कैसे बन रहा है ये समझ सकते हो आप। अभी आप कह रहे हो कि कैसे बना है, तो फिर एक एक्टिविटी के थ्रू ये बना करके दिखाना पड़ेगा आपको, समझे, तो दिक्कत है अभी समझने में, राइट। तो ये पिन होल कैमरा है, एक आगे की ओर छिद्र होते हैं, ये जो ट्री है इसका इमेज इस रिफ्लेक्टर रेज निकलेगी ना, यहां पीछे ट्रांसलूसेंट स्क्रीन है, तो जब इसके स्क्रीन के ऊपर जाएगा, यहां पे तो कट ही जाएगा ये दोनों रेज, तो कटेगा तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो यहां पे इन्वर्टेड बनेगा इमेज। इमेज जो है वो कैसा बना है, इन्वर्टेड, उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड बना है। और क्या है कि ये रियल बना है, क्या बना है, रियल, समझे। क्यों? क्योंकि ये इमेज स्क्रीन पर बना है, और जो इमेज स्क्रीन पर बनता है उसको रियल इमेज बोलते हैं, और उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड। चलो ये पिन होल कैमरा खत्म हो गया। तो देखो तो ये किस सिद्धांत पर काम किया, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर काम किया ना जी। कैसे? क्योंकि ये क्या कहता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में जाती है, तो सीधी रेखा में तो गया, देखिए तो ये इस प्रकार से गया है, एकदम सीधे, एकदम सीधे गया इसका लाइट रेज, कहीं मुड़ा नहीं ना, मुड़ा। ऊपर वाला क्या होता है कि ऐसे आता है और ऐसे मुड़ करके ऊपर चला जाता है कि नहीं, तब हम लोग बोल सकते थे नहीं कि लाइट जो है वो सीधे रेखा में नहीं जाती है। तो ये पिन होल कैमरा जो है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को, यानी कि ये प्रूव करता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को, कौन, ये पिन होल कैमरा, ठीक है। आप दोनों भी बोल सकते हो कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के ऊपर ये पिन होल कैमरा काम करता है, और आप ये भी बोल सकते हो कि जो पिन होल कैमरा है हमारा वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को प्रूव करता है, साबित करता है, क्लियर है। चलो ये खत्म होता है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन हमने आपको समझा दिया, इससे ज्यादा नहीं जानना। इस पूरे बक्से का ही नाम है पिन होल कैमरा, भी आप जाने, हमने इसे कर दिखाया। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा और मिटा के आगे बढ़ना चाहूंगा। लिख लिया, मिटा दें, इसमें तो कुछ नहीं ही पूछना होगा। किसी क्लास में ये पिन होल कैमरा बना के दिखाऊंगा तब आपको पता चला है, क्योंकि आप देखना चाहते, सिर्फ जानोगे ही, आपसे खुद से बनेगा भी तो नहीं ना, क्योंकि आप कर नहीं ना पाएंगे, मेहनत जो लगेगा बनाने में, राइट। पैसे तो बहुत कम खर्चा होंगे इसको बनाने में, मेहनत लगेंगे वही बहुत कम। इसको लिखिए ना, तो यही है पिन होल कैमरा, ठीक। तो जब अगले क्लास में मिलूंगा तो आपको बताऊंगा पिन होल कैमरा का कंस्ट्रक्शन क्या है। नहीं, मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो हो ही गया ना, अगले क्लास में बताऊंगा पिन होल कैमरा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि जो इमेज बना पिन होल कैमरा के द्वारा है उसका खासियत क्या है, ठीक है। ये सब कुछ चर्चा करेंगे।
तो पिन होल कैमरा के बारे में बताया हमने अभी अभी आपको, है कि नहीं। पिन होल कैमरा एक डिवाइस है जो इमेज को देखने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का, याद रहेगा, क्लियर। ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट, क्लियर, ओके।